नूरुन्निसा आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं जी? अगर बोले नहीं तो लिख दें आप, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम देंगे आप या क्या है, क्या मतलब अपना आपका स्टेटस बताइए तैयारी के सिलसिले में। अगर पहली बार है तो तैयारी कैसी है, दूसरी तीसरी चौथी बार जो भी है, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे आज अब्बास महमूद अल-अक्काद के बारे में, और जहां तक मुझे लगता है कि हमारा ये 2 वीडियो में आज की क्लास है, और इसी तरीके से कल की क्लास में इंशाल्लाह यूनिट 4 खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा शुरू होगा यूनिट 5, ठीक है? कोई भी किसी को भी हो मुझे सवाल भेज दिया करें, मैं सॉरी, ठीक है? मेरा लेट रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन कभी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग की शक्ल में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कभी मैं कॉल भी कर सकता हूँ आपको अगर मुझे लगेगा, क्योंकि आपको क्या पता है, मैं जब मुझे लगता है किसी का सीरियस मसला है किसी भी तरीके का, मैं वहां पर कॉल करता हूँ बंदों को, ठीक है? और ये मेरी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे डायरेक्टली जो है इंडिविजुअल मतलब पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे मशवरे, अपनी जो डाउट्स हैं, शिकायतें हैं, वो रख दिया करें, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे अब्बास महमूद अल-अक्काद के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी ताहा हुसैन के मुतालिक। अब्बास महमूद अल-अक्काद के बारे में बात करें तो भाई साहब एक बड़ी अजीब, बड़ी अच्छी शख्सियत मुझे लगती है, बहुत कुछ किया इन्होंने अपनी जिंदगी में, ठीक है? नाकिद हैं, अदीब हैं, शायर हैं, मुफक्किर हैं, ठीक है? इसी तरीके से सियासत में भी गए थे, मतलब कई चीजें इनकी जिंदगी में आती हैं। जैसे मिखाइल नैमा को हमने पढ़ा था ना, और मैंने बताया था कि वहां पर वो अदब की चीजों में वो किस्सा भी लिखा, वो मसरहिया भी लिखा, वो शेर भी लिखा, वो रिवायत भी लिखा, वो मकालात भी लिखे, वो फिक्र अफकार वाले मुफक्किर भी हैं। तो ऐसे ही भाई साहब अब्बास महमूद अल-अक्काद की जिंदगी में भी काफी चीजें हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे। अब्बास महमूद अल-अक्काद भी 1889 में पैदा होने वालों में से हैं। 1889 में पैदा हुए और 1964 में इनकी वफात हुई है। इसी तरीके से इनके 10 दीवान हैं, 10 दीवान है जो कि बहुत बड़े दीवान है। नक्द की बड़ी किताबों में से इनकी एक तो जो मदरसा दीवान जो खोला, ठीक है, दीवान जो इनकी किताब है वो तो मशहूर है ही। इसी तरीके से इब्न रूमी के मुतालिक जो किताब लिखी है नक्द पे, उनकी मशहूर किताबों में से समझी जाती है। इसी तरीके से इसी इबारत में जो लिखा है ना, ये सब मशहूर है। साहिबुल अब्करियात इनको कहा जाता है, साहिबुल यौमियात इनको कहा जाता है, साहिबुल दवावीन अल अशरा मतलब 10 दीवान वाले कहा जाता है, और मुअल्लिफु किताबु अना इनको कहा जाता है, ठीक है? तो अभी मैंने स्लाइड शुरू नहीं की है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, ये अदीब हैं, मुफक्किर हैं, शायर हैं, और इसी तरीके से इसमें आप जोड़ेंगे एक सियासी भी हैं, ठीक है? सियासतदान में भी, सियासत में भी इन्होंने हिस्सा लिया है, और उसको हम इंशाल्लाह भी देखने की कोशिश करेंगे। मिन रुवाद मदरसत दीवान, मदरसत दीवान के रुवाद में से हैं। मदरसत दीवान को हम पूरी डिटेल में यूनिट 8 पर पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, लेकिन मदरसत दीवान को बनाने वाले कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। नंबर 1 आपके थे अक्काद, ठीक है? दूसरे नंबर पर थे आपके अब्दुर्रहमान अल शुक्री, ठीक है, अब्दुर्रहमान शुक्री, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थे आपके अब्दुल कादिर अलमाजनी, ठीक है, अब्दुल कादिर अलमाजनी। अब मैं आपको क्या बताऊं, जब ये दीवान की बातें चल रही थी तो अब्दुर्रहमान शुक्री ने छोड़ दिया था, अब्दुल कादिर अलमाजनी ने भी छोड़ दिया था। अब्दुर्रहमान शुक्री ने छोड़ा, ठीक है, वो किसी तरफ चले गए। अब्दुल कादिर अलमाजनी ने छोड़ा, वो सहाफत और थोड़ा सा सियासत टाइप चले गए। और अक्काद बेचारे अकेले आखिर में बचे थे, जो मदरसे दीवान को फिर आगे की तरफ लेकर चले गए, ठीक है? तो एक छोटा सा नुक्ता है जो भी कहीं ना कहीं आपको मतलब एक कंसेप्चुअल बिल्डिंग में काम आ सकता है, इसलिए वो नुक्ता मैंने बयान किया। इनको कहा गया साहिबुल अब्करियात। ये अब्करियात का मतलब क्या होता है? अब्करियात का मतलब आपको पता है लीजेंड होता है या लीजेंडरी होता है, ठीक है? तो इन्होंने इस तरह की किताबें लिखी, अब्करियतो मोहम्मद, अब्करियतो फला मतलब लोगों की जिंदगियों पर लिखा है, और अब्करियत करके उनकी जिंदगियों पर लिखा है, ठीक है? तो उसी को बोला गया साहिबुल अब्करियात। इनको साहिबुल यौमियात भी कहा जाता है। एक बात और सुने, इनका लकब लिखे जो मैंने कल बताया था, इनका लकब है अमलाकुल अदबिल अरबी, अमलाकुल अदबिल अरबी। इससे पहले ताहा हुसैन का नाम आया, उनका लकब है अमीदुल अदबिल अरबी, ठीक है, अमीदुल अदबिल अरबी, और इनका लकब है आपका अमलाकुल अदबिल अरबी। इसको याद रखेंगे, ठीक है? तो साहिबुल यौमियात भी हैं। साहिबुल यौमियात क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने भी कुछ इस तरीके की यौम यौम करके कुछ मसले लिखे हैं। एक बात याद रखें, तौहीद अभी आपने कमेंट में लिखा, मैं चाहूंगा कि आज मैं आपके साथ रहूंगा, जो भी क्वेश्चन आपके पास होंगे अभी, क्योंकि जो डेट टाइप आई है, हालांकि बिल्कुल एनटीए ने नहीं निकाला शायद, वो यूजीसी के चेयरमैन ने अपने ट्विटर पे लिखा है, ठीक है? तो जो भी डाउट होंगे आप आखिर तक रहिएगा, और इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरीके से मेंटल प्रेशर होता है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपका मेंटल टफनेस की जरूरत ही होती है, जहनी कुव्वत, एक मजबूत जहन की जरूरत होती है, ठीक है? तो साहिबुद दवावीन अल अशरा 10 दीवान इनके हैं, उनको भी याद करेंगे। और इनके 10 दीवानों को मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, इनके 10 दीवान, उनके अलग अलग दीवान
अलग अलग तरीके से PYQs में आते रहते हैं, इसलिए इनके 10 दीवान को याद करना है। नंबर 1, 10 दीवान आपकी उंगलियों पर होना चाहिए कि मैं अगर पूछूं तो आप फौरन फर ऐसे करके बता दें ये, ठीक है। उसके साथ उन 10 की डेट भी याद कर लें तो ये बेहतरीन तरीका होगा, ठीक है। और डेट को अलग अलग करने की जरूरत नहीं होगी। आप क्या करें, जैसे इतना तो जहन होगा ना कि आप किसी चीज को तरतीबवार 10 को याद कर लें। 10 को जैसे ये फला दीवान पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ऐसे करके याद कर लें। जैसे मैंने आपको याद कराया था वहां इलिया अबू माजी में, ठीक है, इलिया अबू माजी में तिस्कारुल माजी, जदाविल, खमाइल, ठीक है, वो ऐसे करके तो 10 तो याद कर लेंगे। 10 के बाद अगर 10 याद हो गए तो मुझे डेट नहीं है, ऐसी मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो डेट ऐसे भी याद हो जाती है, 1916, 1918, 1926, 1927, ठीक है, 1935, तो ऐसे तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि डिफिकल्टी होती है कि माना आपने एक दीवान याद किया, उसकी डेट याद करें, दूसरा दीवान याद किया, उसकी डेट याद, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बाद में हो जाएगा। अगर पहले वाला मेथड आप अपनाएंगे, जो मैंने मेथड बताया कि आप 10 दीवान को याद कर लें, तारीख को अलग से याद कर लें कि 22 है, फिर 24 है, फिर 28 है, फिर 29 है, फिर 30 है, जैसे मैंने आपको अगानिउल हयात में भी याद कराया, मतलब रशीद अय्यूब की किताबों में भी याद कराया, और इसी तरीके से इलिया अबू माजी किताबों में याद किया। तो एक आसान तरीका होता है। हालांकि इस मेथड के बाद जब हम बार बार इसको पढ़ लेते हैं तो तमाम दीवानों की हमें डेट भी हमारे जहन में फंस जाती है, तमाम किताबों की। तो इसके बाद यहां पर देखें, नाम क्या है इनका, अब्बास महमूद अल अक्काद। अक्काद हमारी जुबान पे चला रहता है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, अब्बास महमूद अल अक्काद जो है इनका पूरा नाम है, ठीक है। अब्बास महमूद अल अक्काद जो है इनका पूरा नाम है। अदीब हैं, मुफक्किर हैं, सहाफी भी हैं, सहाफत में भी काम किया। देखें एक और चीज बढ़ गई, शायर भी हैं, मिस्री हैं। कहां पर पैदा हुए, असवान के अंदर। अब इस जगह का नाम याद रखें, और शायद मैं नहीं जानता हमारे पूरे सिलेबस में असवान इसके अलावा कहीं और भी आता है, ठीक है। असवान इसके अलावा कहीं और भी आता है, कहीं नहीं आता है। असवान को याद करें अच्छे से। असवान, ये यहाँ पर अब्बास महमूद अल अक्काद पैदा हुए हैं, तो गोया कि असवान का नाम आएगा। और इस तरीके के बहुत सारे सवाल हल होते हैं कि वहां पर और बहुत सारी सिफात दी होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज दी होती है, और साथ में सिर्फ एक पैदाइश की जगह दे दी जाती है, और उससे ही हमारा सवाल क्लियर हो जाता है। जैसे मुझे याद है, मुझसे पहले वाले में, मेरे टाइम पे एक ऐसा कुछ आया था, वुलिदल फिल इस्किंद्रिया, वो इस्किंद्रिया में पैदा हुए, और जैसे ही आया इस्किंद्रिया में पैदा हुए, मेरे जहन में खटक गए भाई अब्दुर्रहमान शुक्री खटक गए, शायद इस्किंद्रिया में पैदा हुए ना ये। तो ऐसा मतलब इस तरह का हिंट मिल जाता है और हमारा पूरा सवाल बन जाता है। 1889 में पैदा हुए, हुआ उज़्वन साबिकुन फी मजलिस नवाब अल मिस्री, चुनांचे आपकी मिस्र की जो पार्लियामेंट है, मजलिस नवाब जो आपकी पार्लियामेंट है, उसके आपके मेंबर थे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो सियासत में गए और उनको बड़े बड़े ओहदा मिले, जैसे आपका अब्बास महमूद अल अक्काद हैं, इसी तरीके से मुझे याद आता है अजीज अबाजा हैं, इसी तरीके से शायद हमने मारूफ रसाफिया बदर शाकिर सैयाब के बारे में उनका पढ़ा, उस तरीके के आएगा। फिर उसके बाद अब्दुल करीम गल्लाब का आएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनको ओहदे दिए गए, जिनको जिम्मेदार बनाया गया, मतलब सियासत में उनको बड़े बड़े मकाम मिले हैं। तो जब पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे, खासकर यूनिट 7, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा, उनको जहन में रखिएगा कि किन के बारे में इस तरीके की बातें आ रही हैं कि सियासत में उनको बड़ा मकाम मिला है, क्या ओहदा मिला है। किसी को ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो 5-5 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। अजीज अबाजा शायद 2 मरतबा बने हैं। ये देखें, ये भाई साहब भी बने हैं, शायद 1929 के करीब होगा, अभी डेट देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो मिस्र की मजमा अल लुगा अल अरबिया है, ठीक है, जो काहिरा और मिस्र की जो लैंग्वेज एकेडमी है, उसके मेंबर भी थे। लम यतवक्कफ इंताजुल अदबी बिर्रग़्म मिन अज़्ज़ुरूफ़ अल क़ासिया अल्लती मर्र बिहा हैथु काना यक्तुबुल मक़ालात। तो इनकी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम थी, एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, इसी तरीके से सियासी प्रॉब्लम भी इनको, मतलब सियासी प्रॉब्लम भी काफी इनको झेलना पड़ी। उसके बावजूद भी ये किताबें लगातार लिखते रहे। लम यतवक्कफ इंताजुल अदबी, ये लगातार अपनी अदबी किताबें लिखते रहे। हैथु काना यक्तुबुल मक़ालात वयुनशिरुहा इला मजल्लत फुसूल, यहां तक कि ये मकालात लिखते थे और उनको मुजल्लत फुसूल में नशर कराते थे, ठीक है। वयुअद्दुल अक्काद अहदु अहम कुत्ताबिल क़र्न अल-20 फी मिस्र, और मिस्र में अपनी इस सदी के 20वीं सदी के एक बड़े राइटर्स में से समझे जाते हैं। वक़द साहम बिशक्लिन कबीर फिल हयात अल अदबिया व सियासिया, चुनांचे अदबी तौर पर इन्होंने काम किया है
और इसी तरीके से सियासी तौर पर भी इन्होंने काम किया है। वो अदाफ अल मकतबत अल अरबिया, भाई साहब बहुत किताबें इन्होंने लिखी है अलग अलग टॉपिक पे, देखेंगे अभी टॉपिक्स आएंगे, मे भी टॉपिक्स आए या किस तरीके से तरतीब की है। वो अदाफ अल मकतबत अल अरबिया अक्सर मिन मियति कुतुबिन, तकरीबन 100 से ज्यादा किताबें इन्होंने मुख्तलिफ मैदान में लिखी हैं और सहाफत में भी कामयाब हुए हैं, जर्नलिज्म में भी कामयाब हुए हैं। इससे पहले हमने ताहा हुसैन को पढ़ा कि ताहा हुसैन भाई साहब भी आपके जर्नलिज्म की तरफ गए थे, ठीक है, 2 मरतबा जर्नलिज्म की तरफ गए थे और ये भी गए थे और ये जर्नलिज्म में आपके कामयाब भी हुए हैं और इसमें इनको कामयाबी मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद फ़क़त कान यक्तुबु शिअरन व नस्रन अला सवा, इनकी खासियत क्या है भाई साहब, शायरी में और नस्र में दोनों पर बराबर लेवल पे थे। जैसे आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इब्न ज़ैदून हैं जिनकी शायरी नस्र बिल्कुल बराबर है, शायर सनातैन उनको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं अली अब्दुल फरीद वाले इब्न अब्द रब्बी भी शायरी भी की है, नस्र भी किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं उनको आपका रिमाइंड करा देता हूं। तो ये भाई साहब भी वो हैं जो शायरी और नस्र काफी अच्छे अंदाज में लिखते थे। वदल्ल मारूफन अन्हु, और इनके बारे में क्या, अन्नहु मौसूउल मारिफा, ये मारिफत के इंसाइक्लोपीडिया हैं, नॉलेज के इंसाइक्लोपीडिया हैं। इस तरीके की इबारत यानी मौसूइया, वो मौसूइयुन हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया हैं। मैं बता चुका हूं किस किस के बारे में आया, इससे पहले जाहिज के बारे में आया, इससे पहले इब्न कुतैबा के बारे में आया। क्यों जाहिज के बारे में, क्यों, क्योंकि बहुत सारे इल्म में लिखा इन्होंने, डिस्कस किया था हमने। इब्न कुतैबा कल हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा, उनको भी मौसूई कहा गया, क्यों, क्योंकि बहुत सारे इल्म में बहुत सारी चीजों में लिखा। और यहाँ पर हमारे भाई साहब अक्काद को भी मौसूई कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ में लिखा है, ठीक है। इन चीजों को आपने समझना है, अपने जहन में बैठाना है क्या मतलब है मौसूई का। यक़रअ फ़ी तारीख़ अल इंसानिया वल फ़लसफ़ा वल अदब, चुनांचे इनके टॉपिक क्या है, एक तो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख है, फलसफा है, फिलॉसफी है, अदब है, इसी तरीके से सोशियोलॉजी है, इल्मुल इज्तिमा है, ठीक है, समाज शास्त्र है। तो ये पैदा हुए आपके असवान के अंदर पैदा हुए, असवान के अंदर पैदा हुए 1889। थोड़ा सा माजरत, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कल जो है मेरा एक प्रोग्राम था जलसे का, ठीक है, जलसे का प्रोग्राम था, वहां पर थोड़ा तेज तेज आवाज में करना पड़ा कुछ, ऐसे जो हमारी तकरीरें चलती हैं हमारी अक्सर, ठीक है। तो असवान में पैदा हुए और इनकी बाप क्या है, बाप तो मिस्री हैं, व उम्मिन मिन उसूल इन कुर्दियतिन, और इनकी माँ कुर्दिया हैं। इस तरीके के सवाल बनते रहते हैं, आपको पता है इनके बाप मिस्री हैं और इनकी माँ आपके कुर्दिया हैं। इख्तसरत दिरासतुहु अला मरहलतिल इब्तिदाइया, इस तरीके के लोग भी बहुत सारे आए हैं और मैंने जिक्र किया है कि उनकी विचारों की जो ऊपर लेवल की है, फॉर्मल एजुकेशन, आगे हायर स्टडीज नहीं हासिल कर पाए हैं, सिर्फ इब्तिदाई की तालीम वो हासिल करे हैं। जैसे आपका एक और आएंगे जो किस्से कसीरा में यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे, ज़करिया तामिर जो हैं वो एक लोहार थे और शुरुआत में ही सिर्फ 13 साल की उम्र में शायद उनको तालीम छोड़ना पड़ी। तो इसी तरीके से ये भी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर पाए और उसके बाद हाई एजुकेशन नहीं ले पाए। क्या कहते हैं, इख्तसरत दिरासतुहु अला मरहलतिल इब्तिदाइया, फकत सिर्फ आपकी एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन इब्तिदाई तालीम हासिल कर पाए, लिअदम तवाफुरिल मदारिस अल हदीसा फी मुहाफ़ज़त असवान, क्योंकि इनका जो स्टेट था वहां पर उस वक्त मॉडर्न टाइप स्कूल नहीं पाए जाते थे। तो वजह यहाँ पर लिखी हुई है, कभी कभी इस तरह की वजह पूछी जाती है। और दूसरी वजह क्या है, कमा अन्ना मवारिद उसरतहुल महदूदा लम ततमक्कन मिन इरसालिही इला काहिरा, और जब उनके अपने स्टेट में नहीं है तो दूसरा जो स्टेट है काहिरा में, इनके घर वाले उतने मालदार नहीं थे, उतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे कि अपने बेटे को दिल्ली पढ़ने भेज सकें या फिर किसी भी स्टेट की राजधानी पढ़ने भेज सकें। उनके पास इतने वसाइल मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से 2 रीजन यहाँ पर दिए गए हैं और एक ही रीजन समझो, क्योंकि अपने स्टेट में है नहीं और घर वालों ने पैसे की वजह से दूसरे स्टेट में भेजा नहीं। फिर उसके बाद वअतमद अल-अक़्क़ाद फ़क़द अला ज़काइल हाद व सब्रिही अला तअल्लुम वल मारिफ़ा। अब ये तालीम इतनी, भाई साहब इंग्लिश सीखी इन्होंने, इंग्लिश इनकी जिंदगी में याद रखना कि इन्होंने इंग्लिश सीखी है, काफी अहम करके बयान किया जाता है। अक्काद की जिंदगी में आपने याद करना है कि भाई साहब ने इंग्लिश सीखी है और काफी अच्छी की है इंग्लिश, ठीक है। तो अब जो बहुत सारा इल्म हासिल किया, कैसे हासिल किया, ये ऐसी किताबें कैसे लिख दी, तो इन्होंने अपना जो तेज जहन था उस पर एतमाद करके और हमेशा तालीम ताल्लुम में लगे रहना, सीखते रहना, परेशानियां आए
उसके बावजूद भी वसब्रिही अला ताल्लुम, उसकी वजह से ये तमाम मालूमात हासिल कर पाए हैं। हत्ता अस्बह साहिब सकाफतिन मौसूइया, यहाँ तक कि ये नॉलेज के इंसाइक्लोपीडिया बन गए। ला तुदाही अबदा, और ठीक है, लैसा बिल उलूम अल अरबिया फ़क़त, सिर्फ अरबी उलूम में नहीं, व इन्नमल उलूम अल गरबिया, गरबी उलूम में भी, यानी वेस्टर्न उलूम में भी ये आगे बढ़ गए। अरबी शर्क़ी उलूम के साथ साथ अरबी गरबी यानी वेस्टर्न उलूम में भी इन्होंने इल्म हासिल किया। ये बात जो मैंने कही थी, हैसु अत्क़न अल-लुग़ा अल-इंजलीज़िया, अपनी इंग्लिश जुबान को इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि मिन मुखालततिही लिल अजानिब मिन अस्साइहीन मिन मुतवाफ़िदीन लिमुहाफ़ज़ति अल-अक़्सर, ठीक है, वो आसमान, चुनांचे 2 स्टेट जहां पर ये रहते थे, 2 स्टेट, एक आसवान का स्टेट है, एक अक्सर का स्टेट है, वहां पर जो टूरिज्म वाले जो बंदे टहलने बाहर से अजानिब फॉरेनर आते थे, उनके साथ रह रहकर जो है ये उन्होंने अपनी इंग्लिश सीखी और अपनी काफी इंग्लिश मजबूत की। मिम्मा मक्कनहु मिन अल-क़िराअति वल इत्तिला अला सक़ाफ़त अल-बईदा, जिसकी वजह से जो फॉरेन नॉलेज है, फॉरेन लिटरेचर को ये पढ़ पाए इंग्लिश को सीखने की वजह से। तो इंग्लिश सीखी और इंग्लिश सीखने के बाद ये फॉरेन लिटरेचर का मुताला कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम देखें फबाद काहिरा, जब ये काहिरा आए, यहां से भाई साहब एक सवाल बन चुका है, ऑलरेडी पीवाईक्यूज में सवाल बन चुका है। और एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, आज के टाइम से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो सब कुछ करिएगा, हर एक दिन एमसीक्यूज लगाइए, हर एक दिन एमसीक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज जहां से भी मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो मेरा ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज, आप में से अक्सर ने तो ज्वाइन किया ही होगा, मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मेरा पहला टेलीग्राम है जहां पर पहले की क्विज पड़ी हुई, वहां पर बहुत सारी क्विज पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से इससे पहले भी मैंने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, वो मैं आपको इसी पे डाल दूंगा इंशाल्लाह, इसी वाली नई वाली टेस्ट सीरीज के अंदर, वहां पर बहुत सारे पड़ा हुआ है, मॉक टेस्ट वगैरह भी पड़े हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कहने का मकसद क्या है, हर दिन एमसीक्यूज लगाइए, दूसरे नंबर पर हर दिन पीवाईक्यूज लगाइए, ये दोनों काम हर दिन होना चाहिए। और अब के टाइम पे रिवीजन के लिए 1-2 घंटा मुख्तस कर लेना, खास कर लेना कि हम आखिर के 1 घंटा या फिर सुबह के पहला घंटा हम जो है रिवीजन के लिए वक्फ करेंगे। रिवीजन ही जिताता है, रिवीजन ही हराता है। रिवीजन करोगे अच्छे से, रिवीजन आपको जिता देगा, रिवीजन नहीं करोगे तो ये रिवीजन आपको डुबो के ले जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए वो याद होना चाहिए। हमने देखिए क्या औकात की सिर्फ इतनी जिंदगी, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी मालूमात हो सकती हैं, लेकिन भाई साहब मैं कहूंगा, आज एक बार और दावा करूंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर कोई पूरा याद कर ले, क्योंकि याद नहीं करोगे तो मेरी गलती तो फिर होगी नहीं, समझ रहे, अगर याद नहीं करोगे तो फिर मेरी गलती नहीं होगी, पक्की बात है। अगर जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर किसी ने याद कर लिया तो 85 नंबर यूं ही ला सकता है अरबिक में, सच बता रहा हूं। याद ना करो वो आपकी प्रॉब्लम है, फिर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, फिर समझ रहे, याद नहीं करेंगे वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। और मैंने क्या बोला, जितना मटेरियल मैंने दिया है उस मटेरियल के साथ आप 85 नंबर ला सकते हैं। और अगर बताना चाहूं तो मेरा जितना मटेरियल था ना, उससे डबल मटेरियल है ये। बंद करें, कोई बोलेगा नहीं, अभी बाद में बोल लीजिएगा। जितना मेरा मटेरियल था उससे डबल मटेरियल है जो मैं आपको देता हूं, और मैंने निकाला है, आपको पता है कैसे निकाल। बंद कर ले प्लीज प्लीज, अल्लाह के वास्ते ना बोले अभी, ठीक है, अभी ना बोले, मैं कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में बोल लीजिएगा, ठीक है। बात आ गई। तो फबादमा जा इलल काहिरा फिर राबिअति अशरत मिन उम्रिही, ये सवाल आया था, ये काहिरा कब आए, 14 साल की उम्र में। कब आए, 14 साल की उम्र में। ये सवाल बन चुका है, इसलिए याद करें। वअमिल बिस्सहाफा, जर्नलिस्ट में काम किया। वतलम्मद अला यदिल मुफक्किर वश्शाइर, और चुनांचे ये शागिर्दगी इख्तियार की, जो गोया कि इनके उस्ताद कौन है, दुक्तूर मोहम्मद हुसैन मोहम्मद। कौन है, दुक्तूर हुसैन मोहम्मद, ये याद कर सकते हैं नाम, एक ही टीचर हैं। अस्ससा बित्ताउन मा इब्राहीम अल-माज़नी व अब्दुर्रहमान शुक्री, एक बड़ी बात इनकी जिंदगी में कि इन्होंने मदरसे दीवान इस्टेब्लिश किया, किसके साथ, नंबर 1 इब्राहीम अल-माज़नी के साथ, और नंबर 2 अब्दुर्रहमान शुक्री के साथ। इन्होंने जो है मदरसे दीवान की बुनियाद डाली। वकानत हादिल मदरसा मिन अंसार तजदीद फ़ी अश-शिअर वल खुरूज बिही। तो इसको छोड़ता हूं क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे, क्या मतलब था मदरसे दीवान, किन चीजों को फॉलो करता था। तो मदरसे दीवान का मोटे तौर पर ये तजदीद के कायल थे, मॉडर्नाइजेशन के कायल थे। मतलब आपकी शायरी में कुछ तजदीद होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, और जो पुरानी रिवायतें हैं, पुराना अंदाज है शायरी का, उसको खत्म कीजिए। ये इनके यहाँ पाया जाता था, ठीक है। 85 क्वेश्चन, मैं परसेंट बोलता हूँ, 85 नंबर नहीं, 85 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 85%। मेरे जहन में परसेंट रहता है, मैं वो बोलता हूँ, ठीक है, ना क्वेश्चन रहता है ना नंबर रहता है, 85% में बोलता हूँ।
ठीक है, मेरे जहन में परसेंट रहता है। वामिल अलक्काद 85% सिर्फ पेपर 2 में, इसका मतलब 85 क्वेश्चन ही बनेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। वामिल अलक्काद बिमसना अल हरीर फी मदीनत दुनियात, तो एक खुसूसियत छोटी सी क्या है, चूंकि इन्होंने तालीम हासिल नहीं की, जिसकी वजह से शुरुआती जिंदगी में, मतलब कह सकता हूं 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जो है इन्होंने छोटे छोटे काम किए। इससे बाद एक और बंदे हना मीना, उन्होंने भी इस तरीके के बहुत सारे काम किए, छोटे छोटे काम मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इन्होंने भी देखें बिमसना अल हरीर, एक रेशम की फैक्ट्री में काम किया, कहां पर, मदीनत दुनियात में रेशम की फैक्ट्री में काम किया। इसी तरीके से रेलवे में भी काम किया, रेलवे में कोई किसी भी तरीके की जॉब मिल गई होगी, वहां पर इन्होंने काम किया। लिअन्नहु लम यनल मिन तालीम हद्दन वाफिरा, क्योंकि तालीम तो बहुत ज्यादा हासिल की नहीं थी, तो यही छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। हैसु हसल अला शहादत इब्तिदाइया फकत, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन हासिल की थी। तो मैंने क्या बोला कि कुछ लोग जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की अपने घर की गुर्बत की वजह से, तो उनको ये छोटे छोटे काम करने पड़े हैं। जैसे आपको इलियास फरहाद का नाम भी याद होगा जो फेरी वाले थे, और बहुत सारे काम किए। हन्ना मीना का नाम आएगा जिन्होंने बहुत सारे काम किए, मेडिकल पे रह के काम किया, साइकिल संभाली, ठीक है, और बहुत कुछ किया। मल्लाह थे, सेलर थे, और वो वहां पर, और इनके ताल्लुक से भी उस तरीका का देख सकते हैं। तो मैं आपको सिमिलर बंदों की कहानियों को बताता रहता हूं ताकि आपका जहन लगातार घूमता रहे। फकत लाकिन्नहु फिल वक्त नफ्सिही काना मूलान बिल क़िराअ, ठीक है, वो काम करते थे, लेकिन हमने तमाम उदबा को देखा है, छोटे छोटे काम करने के बाद। जाहिज को आपने देखा, ठीक है, वो रोटी बेचा करते थे, वो होटल छोटा सा लगा दिया था, एज अ मेरी जुबान में, ठीक है, होटल लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ाई किया करते थे। गरीबी उनको पढ़ाई से नहीं रोक पाई। कान मूलान बिल क़िराअति मुफ़्ती मुख्तलिफ़िल मजालात, हर मैदान की वो पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे। वक़द अनफ़क़ मुअद्दम नुक़ूदिही अला शिराइल कुतुब, और जो भी खर्चा होता था, जो भी पैसा मिलता था, उसको किताबें खरीदने पर लगाते थे। देखिए, छोटी सी बात करूंगा, मेरे घर पे अभी उतनी किताबें नहीं है, लेकिन किताबों की खरीदने की दिलचस्पी मुझे भी ज्यादा है। और मैं कहूंगा किताबों पे बिल्कुल कंजूसी मत करिए प्लीज, अल्लाह के वास्ते। हम तो एग्जाम वाली किताबें खरीदने भी संकोच करते हैं। पता है, सिर्फ 12 दिन रह गए थे एग्जाम के, और मैंने 4 किताबें मंगाई थी यूजीसी नेट की, और उसके बाद फिर मैंने चारों किताबों को खंगाला कि कौन सी किताब बेस्ट हो सकती है, और उसके बाद मैंने एक बार मैंने उन किताबों को मुताला कर लिया। क्योंकि असल में होता क्या है, हमारे यहाँ फोमो होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब, अगर अरे वो किताब भी तो मार्केट में चल रही है, अगर वो किताब मैंने नहीं पढ़ी तो क्या होगा, वो किताब मैंने नहीं पढ़ी तो क्या होगा, अरे अब्दुल अजीम भाई का वो नोट है, वो बताओ वो कहां पर है, वो नहीं पढ़ा मैंने तो क्या होगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारे यहाँ पर होता है, फोमो होता है, ठीक है, फोमो। और फोमो की वजह से हम परेशान रहते हैं, पता नहीं मेरे पास मटेरियल कम है, उसके पास कितना मटेरियल होगा, उसके पास ये किताब है। इसी वजह से मैंने चारों किताबें मंगा ली। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको ना इल्म से दिलचस्पी करना है, अगर आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ाना है, तो किताबों से जरूर मोहब्बत करिए। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वल्तहक़ बिअमलिन किताबिय्यिन बिमुहाफ़ज़ति क़ना, और जो इन्होंने लिखना शुरू किया, मुहाफ़ज़त क़ना में लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद मुहाफ़ज़त शर्क़िया में चले गए। मुहाफ़ज़ा स्टेट को बोला करते हैं। इनकी जिंदगी में और क्या है, चूंकि लिखा इन्होंने सबके खिलाफ लिखा है। उश्तुहिरा बिमआरिकिल अदबिया वल फिक्रिया, चुनांचे जो फिक्री जंगे हुई, अदबी जंगे हुई, अदबी जंगे मतलब तुम्हारी शायरी ऐसी, जैसे किन पर हमला करते थे, ये शौकी वगैरह पर हमला करते थे। और शौकी कौन है, क्लासिकिया वाले हैं, मदरसतुल बास और इह्या वाले हैं, तो उन पर हमला करते थे, तुम्हारी शायरी में ये खराबी है, तुम्हारी तो कोई शायरी नहीं है। शेरुल मुनासबात, जो तुम मुहर्रम के टाइम पे, ये फला के टाइम पे, ये फला बादशाह बन रहा है, उस टाइम पर जो शायरी करते हो, यानी शेरुल मुनासबात वगैरह, ये कोई शायरी होती है, ये शायरी नहीं होती है। इस तरीके से अक्काद इन पर हमला करते थे। तो गोया कि अदबी फिक्री जो हमले, जो एक दूसरे के खिलाफ मारिका आराई हुई हैं, उनमें से किसके साथ, नंबर 1 अहमद शौकी के साथ, नंबर 2 ताहा हुसैन के साथ, ये 2 बड़े नाम तो हो गए। तीसरे नंबर पर मुस्तफा सादिक अर्राफ़ई, फिर उसके बाद आपका आयशा अब्दुर्रहमान भी बड़ा नाम है। ये 4 नाम तो याद करें, उसके बाद जकी मुबारक का भी याद कर लें, इराकी मुस्तफा, बल्कि 4 नाम याद करें तो काफी है। कौन कौन, अहमद शौकी पर हमला किया, ताहा हुसैन पर, इसी तरीके से मुस्तफा सादिक अर्राफ़ई, और इसी तरीके से आयशा अब्दुर्रहमान पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखें आप, इनसे इख्तलाफ हुआ है इसी तरीके से, कमा इख्तलफ़ा मा ज़मील मदरसतिही, इनका मदरसा कौन सा है भाई साहब, मदरसत दीवान है इनका मदरसा। और उनमें कौन कौन आते हैं, अब्दुर्रहमान शकरी, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में फंस जाए, फिर इन चीजों को याद करने की जरूरत ना हो, अब्दुल कादिर अलमाज़नी और अक्काद। लेकिन भाई साहब अपने बंदे से ही निपट गए, अपने बंदे से ही इख्तलाफ कर बैठे। अपना बंदा कौन था, अपना बंदा था अब्दुर्रहमान शकरी, उनसे ही इख्तलाफ कर बैठे। इख्तलफ़ा मा ज़मील मदरसतिही,
ही व अस्दर किताबन मिन तालीफिही मअल माज़नी। इसी तरीके से इन्होंने माज़नी के साथ एक किताब लिखी है, माज़नी के साथ एक किताब लिखी है जिसमें अमीरुश शुआरा अहमद शौकी पर हमला किया है। अमीरुश शुआरा अहमद शौकी पर हमला किया है। इनकी किताब कौन सी है? दीवान। इनकी एक किताब है दीवान, और इसी किताब की तरफ निस्बत करते हुए भाई साहब इनके मदरसे को मदरसतुद दीवान का नाम दिया गया। यह भी सवाल बन चुका है कि किसकी तरफ निस्बत करते हुए किस मदरसे का इनके मदरसे को नाम दिया गया। तो इनकी किताब मदरसे दीवान की तरफ निस्बत करते हुए इनको नाम दिया गया। अब यहां पर देखें, ये जो दीवान किताब है ना, ये दोनों बंदे इसके 10 अज्जा निकालना चाहते थे। कितने अज्जा निकालना चाहते थे? 10 अज्जा निकालना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 2 अज्जा निकाल पाए। कितने? सिर्फ 2 ही अज्जा निकाल पाए। पहला जुज निकाला 1921 में और दूसरा जुज निकाला उन्होंने 1923 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। थोड़ी और डिटेल है कि पहले जुज में ऐसा कुछ है कि अक्काद ने किस पर, शुक्री पर किया, और दूसरे जुज में आपका अब्दुल कदर माजिली ने हाफिज इब्राहिम पर किया। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिटेल है, वो और डिटेल आप देख लीजिएगा। इस दीवान के बारे में डिटेल आप जरूर देखिएगा। वारसाफिया, और इसी किताब के अंदर इन्होंने जो अपने मदरसे के जो उसूल हैं, अपने मदरसे के जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका जिक्र किया है। और इनकी वफात कहां हुई है? काहिरा के अंदर। पॉइंट देखिए, असवान में पैदा हुए, काहिरा में इनकी वफात हुई। क्योंकि ऐसा कोई सवाल शायद मेरे जहन में है, बन चुका है कि कौन है मन वुलिदा फी असवान व तुफ़िया फिल काहिरा। असवान में पैदा हुए, काहिरा में उनकी वफात हुई। तो असवान में पैदा हुए, काहिरा में इनकी वफात हुई कब? 1964 में। 1889 वाले हैं, और 1889 वाले जो 5 बंदे हैं, मैं उनको बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। उनकी तमाम की डेट ऑफ डेथ याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद अक्काद की वफात होती है 1964 में। वलम यतज़व्वज अबदा, और इन्होंने कभी शादी नहीं की है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी आपने अपने जहन में रखना है। जिन्होंने शादी नहीं की है, ऐसे लोगों को भी आपने अपने जहन में रखना है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और इंशाल्लाह मैं उनकी याद दहानी, 1-2 बंदे तो शायद पीछे भी गुजर चुके हैं और अभी मेरे जहन में नहीं है, आपके किसी के जहन में हो तो कमेंट में लिखिएगा, ताकि बार बार मैं उसको रिपीट भी कर सकूं और यहां पर दूसरे और बच्चों को भी पता चल सके। क्योंकि गरीब थे, छोड़ दिया। ये आवाज बहुत कट रही है। जी जी, आवाज कट रही है या अभी तो मेरा वो उड़ गया था? असल में पता नहीं क्या होता है, मेरे मोबाइल पर अगर किसी का फोन आ जाए ना तो उसके बाद आवाज कट जाती। बहुत कट रही है क्या? ये सही कह रहे हैं, बहुत कट रही है या जी अभी कटी थी? पूरी तरह कट चुकी थी आवाज। अभी आ रही है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत अभी आवाज आ रही है अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरी तरह नहीं, कट मैं तो चुकी कह रहा जो, चलें ठीक है, मैं भी करता हूँ। ठीक है, मारूफ रसाफी हैं। अबू नवाज किसी ने बोला, अबू नवाज ने शादी नहीं की, मारूफ रसाफी ने शादी नहीं की, जाहिज ने की, इब्न जैदून ने की। हाँ हाँ, देखें देखें, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने शादी नहीं की वो देखते रहिए और उन पे गौर करते रहिए। आप भी ऐसे बन जाए, शादी ना करें तो आपका नाम भी उसमें आ जाएगा फहरिस्त में। तो यहां पर देखें, इनको गवर्नमेंट जॉब से हो गई थी नफरत। भाई साहब आपको बताऊं, थोड़ा सा माइंडसेट इनको बताऊं मैं आपको। बहुत कुछ, अबुल आला ने भी शादी नहीं की, मारूफ रसाफी ने शादी नहीं की, अबू नवास ने शादी नहीं की, मुझे याद है जाहिज का, मुझे याद है इब्न जैदून का। ठीक है, तो इन लोगों को लिख सकते हैं। बाकी अक्काद भाई साहब तो हमारे सामने मौजूद हैं। तो देखें, गवर्नमेंट जॉब से इनको नफरत हो गई थी। बस ये थोड़ा आइडिया समझे इनकी जिंदगी का। आज हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल रहते हैं। ये कहते थे, ये क्या कहते थे इनका, देखें अब्दुल रकीब बाद में बोलना थोड़ा सा भी, या लिख दें आप कमेंट में लिख दें, लम्मा कतबल अक्काद मकालहु शहीर। और इन्होंने इसी के ताल्लुक से लिखा अपना मकाला, मशहूर मकाला। ये मशहूर मकाला है, इस डेट को याद रखना क्योंकि पहला मकाला है भाई साहब इनका। इस डेट को याद रखना, बहुत कम उम्र में लिखा है, ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 16 साल की उम्र थी। क्या मकाला लिखा? अल इस्तिखदाम रिकुल कर्निल इशरीन। जो ये जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब, ये 20वीं सदी की गुलामी है जी। गवर्नमेंट जॉब जो है 20वीं सिविल सर्विस, इस्तिखदाम, खिदमत सिविल सर्विस कह सकते हैं। सिविल सर्विस जो है ये गवर्नमेंट जॉब है, जो ये आपकी 20वीं सदी की गुलामी है। क्या है?
20वीं सदी की गुलामी है। तो गोया कि ये नफरत करते थे, और भी बहुत सारे इनके अकवाल हैं, लेकिन मैं वो लेकर नहीं आया हूं। बस इतना समझ लें कि गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा देते रहे, इनको पसंद नहीं आई, ठीक है। फिर उसके बाद इन तमाम चीजों को इस्तीफा, गवर्नमेंट जॉब को तमाम को छोड़ने के बाद इश्तगल बिस्सहाफा, ये सहाफत की तरफ चले गए, जर्नलिज्म की तरफ चले गए, ठीक है। बाद अन आमिला बिस्सहाफा, और जब सहाफत में अमल किया तो सहाफत में क्या काम किया मेरे भाइयों, क्या किया, सारा मिन किबारिल मुदाफिईन अन हुकूकिल वतन फिल हुर्रिय्या वल इस्तिक़लाल, चुनांचे आजादी की खातिर अपने वतन के हुकूक का दिफा करने वाले बड़े लोगों में से बन गए, अपने वतन की खातिर आवाज उठाने वाले, बस ये कह सकते हैं फदखल फी मआरिक हामिया मअल क़स्रिल मुल्की, चुनांचे वहां पर, मतलब कसरुल मलकी का मतलब क्या है, यहां पर बादशाह से, बादशाहों से मतलब गवर्नमेंट से, उस वक्त जो भी हुक्मरां थे उनके खिलाफ ये इन्होंने आवाजें बुलंद की, मिम्मा अद्दा इला दिअसीतिही, जिसकी वजह से इनको काफी शोहरत मिली और काफी मकाम मर्तबा मिला। और वंतुखिबा उद्वन फी मजलिसुन नुवाब, और उसके बाद मजलिसुन नुवाब में इनको, मजलिस नुवाब का मिंबर और पार्लियामेंट इनको बना दिया गया। और जो मैंने डेट बताई थी 1929, कब इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, 1929 में इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। सुजना बाद ज़ालिका लिमुद्दत 9 अशहुर, और उसके बाद इनको कैद कर दिया गया, कितनी मुद्दत के लिए, कब, 1930 में, कब, 9 महीने के लिए, कितने, 9 महीने के लिए, ठीक है, इनको कैद कर दिया गया। और वजह क्या थी, वजह क्या थी, फी बितुहमतिल आइबी फी ज़ातिल मलकिया, यानी जो बादशाह है, बादशाह की जात में इन्होंने ऐबजोई की है, उसको बुरा भला कहा है। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में हम प्रेसिडेंट को बुरा नहीं कह सकते हैं, तो इसी तरीके से अगर कोई कह दे तो उसी अंदाज का इन्होंने बादशाह के खिलाफ कुछ लिखा और उसके बाद इनको कैद हो गई। ये बात देखें, फ़हीनमा अराद अल मलिक फुआद इस्कात इबारतैन मिन अद-दुस्तूर, जब आपके मलिक फुआद ने इन 2 इबारतों को कट करने की कोशिश की, कोई 2 इबारतें होंगी मुझे नहीं पता है, बल्कि है यहाँ पर 2 इबारतों को कट करने की कोशिश की, दस्तूर से, कॉन्स्टिट्यूशन से 2 इबारतों को निकालने की कोशिश की। जैसे मोदी, योगी और इन सब ने क्या किया, बहुत सारे कानून बनाते रहते हैं, 370 का कानून बनाया, फिर उसके बाद आरसीए, वो एनआरसी, और इसी तरीके से का के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो यहां पर भी ऐसा कुछ चल रहा था। कौन से बादशाह हैं, मलिक फुआद ने। जब मलिक फुआद ने दस्तूर से इन 2 इबारतों को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें पहली इबारत में क्या था, अला अन्नल उम्मत मस्दर सुल्तान, कि जो असल अथॉरिटी है वो आपकी पब्लिक के पास है। डेमोक्रेसी में होता ही ऐसा ही है, हमारे इंडिया में असल अथॉरिटी क्या है, वो आपका पब्लिक के पास है, ठीक है, पब्लिक के पास है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लेकिन वो चल नहीं रहा, वो अलग बात है। तो इसको खत्म करने की कोशिश की, क्या फरमाया, अला अन्नल उम्मत मस्दर सुल्तान, असल अथॉरिटी जो है वो कौम के पास होगी, नेशन के पास होगी, पब्लिक के पास होगी। दूसरा क्या है, वो अन्नल वजारत मसूलत अमामल बर्लिमान, और जो कैबिनेट होगी वो पार्लियामेंट के, यहाँ कैबिनेट, वजारा का मतलब कैबिनेट होते हैं, मिनिस्टर, वजारा का मतलब जो मिनिस्टर है, और उसके बाद जो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उनके सामने मसूल होंगे, उनके सामने रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये तमाम के तमाम कानून जो हैं हमारे इंडिया वाले में भी दोनों मतलब ऐसा ही चलता है, दोनों बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो असल रिस्पॉन्सिबल है, जो असल अथॉरिटी है वो पब्लिक के पास है, इसी तरीके से जो कैबिनेट होगी वो पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो ये 2 इबारतें जब खत्म करने की कोशिश की तो अक्काद ने क्या कहा मेरे भाई साहब, यहां पर देखें, इरतफा सौतुल अक्काद, अक्काद की आवाज उठी, बुलंद हुई, मिन तहत क़ुब्बतिल बर्लिमान, पार्लियामेंट में से असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, अला रुऊसिल अशहाद मिन आदाही काइलन, क्या कहा, इन्नल उम्मत अला इस्तिदादिन लिअन तस्तहिक अकबर रासिल। अच्छे नहीं समझ पाते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की बातें मुझसे मेरे दोस्तों ने या और बहुत सारे लोगों ने पूछी हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आपका अक्काद को पढ़ रहे हैं हम, नाजिमा अक्काद को पढ़ रहे हैं, अक्काद को हम, इन्नल उम्मता अला इस्तिदादिन, उम्मत तैयार है, लिअन तस्तहिक अकबर रासिल फिल बिलाद, जो सबसे बड़ा सर है मुल्क के अंदर उसको, उसका मुस्तहिक हो जाए, मतलब उसको किल कर, रास, कौन सा बड़ा सर, क्या कह जाता है, फर्स्ट मैन, ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं कहीं पर भी कि पहला व्यक्ति है। तो ऐसे ही सबसे बड़ा सर जो है आपका कंट्री के अंदर, मिस्र के अंदर, जो कि खयानत करता है दस्तूर में और उसकी हिफाजत नहीं करता है, उम्मत तैयार है उसका सर कलम करने के लिए, मफहूम ये है, ठीक है, उम्मत
तैयार है उसका सर कलम करने के लिए। ये इबारत का मतलब है और इबारत के लफ्जी अंदाज में भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, वफी मौक़िफ़ आखर अशद्द वत्तातन मिनल अव्वल, और इसी तरीके से बहुत सारे मकामात पर आप देखें किस तरीके से खड़े हो गए और किस तरीके के पार्लियामेंट में ऐसी बात कही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठाई जाएगी तो फिर हम ऐसे आदमी का कत्ल करने के लिए, मर्डर करने के लिए, उसके सर को तन से जुदा करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहां पर देखें, इसको भी थोड़ी डिटेल अगर आपको पता चल जाए तो अच्छा लगेगा। वक़फ़ अल-अदीब अल-कबीर मौक़िफ़न मुआदियन लिन-नाज़िया, जो नाजी गवर्नमेंट थी, जो हिटलर की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसके खिलाफ भी खड़े हो गए। कब? दूसरी आलमी जंग के मौके पर। हत्ता इन अबवाक़ अल-नाज़िया वज़अत इस्महु बैन अल-मतलूबीन लिल-अक़ाब, यहां तक कि इनको वांटेड लोगों में से शुमार कर दिया गया कि अक्काद मिल जाए फिर उसके बाद उनको निपटा दिया जाएगा। मतलब इतना इन नजर में आ गए थे गवर्नमेंट की कि वांटेड लोगों में से आ गए थे कि अगर अक्काद मिल जाए तो अक्काद का फौरन सर तन से जुदा कर दिया जाए या उसको फिर सजा दी जाए। कान अल अक्काद युबशिरु बिइंतिसार दिमोक्रातिया, लेकिन बशार को उम्मीद थी और लोगों को बताते थे इंशाअल्लाह डेमोक्रेसी की जीत होगी। फिल वक्त लज़ी कानत फीहिल मुज़ाहरात फी मिस्र, और उस टाइम पे जब ये प्रोटेस्ट वगैरह में मिस्र में प्रोटेस्ट होते थे जिनमें ये होता था इलल अमाम या रूमीन, इलल अमाम, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वमा इन इक़तरब जुनूद इरफीन रूमीन मिन अर्ज़ मिस्र, मतलब होगा कोई मिस्र की तारीफ से रूमील वगैरह कोई दस्ता गया होगा हिटलर वगैरह से लड़ने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़े हत्ता तखव्वफ़ अल-अक़्क़ाद मिन इक़ाब अज़-ज़ईम अन-नाज़ी, ये आपके हिटलर की साइड में थे, हिटलर की अपोजिट में थे, साइड में नहीं, हिटलर की अपोजिट में थे। तो उसके बाद जब पता लगा कि हिटलर मुझको निपटा सकता है, हिटलर मुझे सजा दे सकता है, तो उसके बाद ये भाग गए। वह हरिबा, यहाँ पर लिखा एडोल्फ हिटलर जो है, जो इनको डर लगा कि अब हिटलर मेरे पीछे पड़ सकता है। हरिबा सरिया अनिल सूडान, फिर उसके बाद ये सूडान चले गए 1943 में। ये भी एक पॉइंट का बात है कि ऐसी कोई बात आए, कौन वो बंदा है? अगर मैं कल पूछता, क्या आप बता पाते कि हिटलर से डर के कौन भाग गया और कहां गया, कब गया? बताएं। अगर मैं कल पूछता तो कौन जवाब दे पाता? आज का नहीं बोल रहा, आज तो सब जवाब दे देंगे जो मेरे साथ 27 बंदे हैं। अगर मैं ये सवाल कल आपसे पूछता कि कौन वो बंदा है तखव्वफा, ठीक है, जो डर गया मिन इक़ाब अज़-ज़ईम अन-नाज़ी एडोल्फ हिटलर व हरिब सरियन इला सूडान आम 1943, अगर मैं ये कल सवाल पूछता, क्या आप में से कोई जवाब दे पाता? अब्दुल रकीब अपना हाथ नीचे कर लें। ठीक है, कल कोई जवाब दे पाता? बताएं प्लीज, यस नो प्लीज, कोई तो करें, एक आध बंदा हो अगर कोई जो जवाब दे पाता कल। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं भाई साहब। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यहीं से सवाल बन जाता, फिर हम कहते हैं आ कहां से गया, कहीं से नहीं आया भाई साहब, पढ़ना होता है भाई साहब, पढ़ना होता है। ठीक है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। मैंने क्या बताया था, वही जो 2019 वाला नोट है ना, मैंने उसको 10वीं बार रिवीजन किया होगा, और जब हर बार रिवीजन करता था मुझे हर बार नई चीज मिलती थी। काजी फाजिल ने क्या फरमाया? काजी फाजिल ने कामिल की किताब, जो मुबर्रिद की किताब है, उसके बारे में क्या फरमाया? तालातुहु 70 मर्रा, मैंने उसका 70 मरतबा मुताला किया। वकुल्ला मर्रतिन अज़दादु मिनहु, हर मरतबा कुछ नया लेकर मैं हासिल करता हूं। तो ये नोट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करने से आपको अलग अलग डायमेंशन आपके खुलेंगे। कभी कभी तो ऐसा होगा कि लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन बिटवीन द लाइन आपका बार बार पढ़ने की वजह से, बार बार रिवीजन करने की वजह से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चुनांचे आप यहां पर देखें, लक़द दाफ़अ फ़ी कुतुबिही अनिल इस्लाम, इन्होंने अपनी किताबों में इस्लाम का दिफा किया, ईमान का दिफा किया, और किस अंदाज में? फिलोसफिकल अंदाज में, फिलोसफिकल अंदाज में, इल्मियन साइंटिफिक अंदाज में। जैसे कि इनकी एक मशहूर किताब है अल्लाह के नाम से, मेरे भाई, तो अल्लाह के नाम से जो मशहूर किताब है वो भी याद करेंगे। पता नहीं कैसा जुबान पे चढ़ गया कल की तकरीर की वजह से, बार बार मेरे भाई भाई आ रहा है, बोलते ना तकरीर में मेरे भाइयों, तो वही जुबान पे चढ़ा हुआ है कल की वजह से। तो अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह याद करें। फिर उसके बाद हकाइकुल इस्लाम व अबातिल खुसूमिही, ये भी मशहूर किताब है। अल्लाह भाई साहब बहुत मशहूर किताब है अल्लाह, ठीक है, अल्लाह जो है काफी मशहूर किताब है, उसको आपने अपने जहन में रखना है। वह कतब अनिल मरअती, इसी तरीके से औरत के बारे में भी इन्होंने लिखा, किताबन अमीकन फलसफियन अस्माहु हाज़िही शजरा, और औरत के बारे में एक किताब लिखी जो जिसमें फलसफियाना गुफ्तगू की है, काफी डीप अंदर गए हैं। उस किताब का क्या नाम रखा? हाज़िही शजरा, जहां पर औरत की क्या फितरत है, क्या तबीयत है, इसी तरीके से क्या क्या खूबसूरती है, औरत को कैसे कैसे खूबसूरत माना जा सकता है, उन तमाम चीजों के मुतालिक इन्होंने आपके गुफ्तगू की है।
लिलअक्काद इस्हामातुन फिल लुगल अरबिया, और अरबी जुबान में भी इनका कुछ हिस्सा है, बहुत कुछ काम किया है। चुनांचे जो काहिरा की मजमुअल लुगल अरबिया थी, इससे पहले हमने देखा आपके ताहा हुसैन भी मजमुअल लुगल अरबिया के ये आपके कौन थे, वो तो शायद प्रेसिडेंट भी थे या उज़्व थे, और ये भाई साहब भी आपके उसके मेंबर हैं। तो ये चीजें याद रखेंगे, कभी कभी इस तरीके की भी सिमिलरिटी मिला लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले बंदों में भी आएंगे। शौकी ज़ैब भी इसके प्रेसिडेंट थे, या फिर अभी देखेंगे मंदूर वगैरह का क्या हिसाब है। अव्वल दवावीन लक्कात, चुनांचे इनका पहला दीवान है। अब एक काम क्या करना है, 2019 का जो नोट है उसमें 10 दवाबीन को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। मैंने इकट्ठा नहीं किया है, लेकिन 10 दवाबीन का तस्करा आएगा, आप जो है उनको अपनी कॉपी में भी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आएगा, फिर उसके बाद और भी दीवान के नाम आएंगे, तो आप क्या करें, अपने एक कॉपी में इधर दीवान के 10 दीवान के नाम लिख लें, और साइड में उनकी डेट, उनकी तारीखों के नाम याद कर लें, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने शुरुआत में ही बयान किया है कि अक्काद के 10 दवाबीन को याद करना है। इनका पहला दीवान क्या है, और पहला दीवान, किसी का पहला दीवान, पहला मकाला, जैसे इनका पहला मकाला क्या आया, अल इस्तिख्दाम रिक्कुल कर्निल इशरीन, जो कि उन्होंने 1907 में लिखा। अगर किसी का पहला मकाला है, अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का पहला मकाला क्या है, कोई कमेंट में बताएगा मुझे। इसी तरीके से नजीब महफूज का पहला मकाला क्या है, कोई कमेंट में बताएगा मुझे। किसी का पहला मकाला, पहला दीवान, पहला किस्सा, पहला मसरहिया, पहला मजमुअतुल किसस, या इसी तरीके से जो भी चीजें लिखी जाती हैं, किसी का क्या है वो काफी इंपोर्टेंस हो जाता है। काफी मतलब होता क्या है, जब भी कोई बंदा क्वेश्चन बनाता है ना, तो उसको ये बात काफी खटकती है। अच्छा, ये सवाल पूछा जाए कि पहला दीवान क्या है, तो पहला दीवान इनका क्या है, यक़ज़तुस सबाह, जो कि 1916 में निकाला। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि 1916 में इन्होंने इनका दीवान निकलना शुरू हुए। 1916 में नहीं, खत्म तरावी पे नहीं, खत्म तरावी पे नहीं, वो प्रोग्राम वगैरह उस तरह का। अभी खत्म तरावी हम लोगों का इस तरह से नहीं होता है 10 दिन में, 3 दिन में, हमारे यहाँ तो पूरा महीने का ही होता है। ठीक है, फिलोसफिकल का मीनिंग होता है, फिलोसफिकल जो मंतिकी बातें होती है ना, फिलसफियाना अंदाज में, फिलोसफिकल जो अरस्तु वगैरह जो लोग, एरिस्टोटल वगैरह, सक़रात वगैरह, ये लोग हैं जो फिलसफियाना बातें करते हैं। ठीक है, फिलोसफिकल वही होता है, फिलोसफिकल अंदाज में। जहां पर फिलोसफी में होता क्या है, फिलोसफी में होता क्या है, आप उसको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप पढ़ेंगे। फिलोसफी में होता है वाई पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वाई, क्यों 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 क्यों, सर चीज के बारे में क्यों, और उसके बाद जो आंसर मिलते हैं उसी को बोलते हैं कि फिलसफियाना अंदाज है ये। ठीक है, वह और उसके बाद जब इनका पहला दीवान निकला, इनकी उम्र कुल 27 साल की थी। जब इनका पहला दीवान निकला तो इनकी उम्र कुछ 27 साल की थी। ठीक है, कुल 27 साल की थी। वकतबल अक्काद फी हयातिही अशरत दवाबिन शेर, और इन्होंने अपनी जिंदगी में कितने दीवान लिखे हैं, 10 दीवान लिखे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कितने दीवान लिखे हैं भाई साहब, इन्होंने अपनी जिंदगी में 10 दीवान लिखे हैं। वक़द ज़कर अल अक्काद फी मुक़द्दमत किताब ही, और इन्होंने अपनी किताब के मुकद्दमे में, जो कि दीवान मिन दवाबीन अस्मा, कितने दीवान का तस्करा किया है, 9 दवाबीन का तस्करा किया है। देखें यहाँ पर है, यहाँ पर तमाम का तस्करा है। यक़दसु सबा पहला हो गया, वहजुज़ ज़हीरा, अशबाहुल असील, अशजानुल लैल, वाहियुल अर्बईन बहुत आता है एग्जाम में, हदियतुल कुरबान भी बहुत एग्जाम में आता है। इस तरीके की कोई किताब ताहा हुसैन की बताएं, मैंने कल भी जिक्र किया था। आबिर सबील, आबिर सरीर एक किताब है, वो किसकी है वो बताना। आबिर सबील, आबिर सरीर एक किताब है। आसिर व मगरिब किसकी किताब है, आसिर व मगरिब तो इनकी किताब है ही, इनका दीवान है। लेकिन एक किताब है आसिर करके, एक किताब है अल आसिर करके। जल्दी कमेंट में जवाब दे, मैंने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए। हदियतुल कुर्बान की तरह कोई दुआउल कुर्बान, बिल्कुल ताहा हुसैन की। फिर मैंने पूछा आबिर सबील इनका दीवान है, तो आबिर सरीर क्या है, शरीर, रा से रा। ठीक है, आबिर शरीर किसका है, जल्दी बताएं। नहीं बता पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा, अहला मुस्तगान में। ठीक है, उसके बाद आसिर और अल आसिर, ये दोनों यूनिट 8 के हैं, बल्कि उनमें से एक तो शायद उनका है, रशीद सलीम अल खूरी का। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लिया करें किस तरीके के नाम आते हैं। बादल आसिर, और इनका आखिरी दीवान क्या है, मा बादल बादू, मा बादल बादी। ठीक है, मा बादल बादी इनका आखिरी दीवान है। तो पहला दीवान यक़ज़तुस सबा, पहला दीवान तो ऐसे याद हो गया, यक़ज़तुस सबा। लास्ट वाला दीवान मा बादल बाद, इसके बाद आपका वाहियुल अर्बईन मशहूर है, हदियतुल कुर्बान, आबिर सबील, ये बहुत एग्जाम में आते हैं, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। तो ये 5 तो ऐसे करके याद हो गए, 5 वालों को वैसे निपटा दीजिएगा, जैसे ये दोनों यकसा हो गए, अशबाहुल असील, अशजानुल लैल, अशबा अशजा करके। ठीक है, वहजुज़ ज़हीरा करके, इनकी डेट वगैरह याद कर लेना, और आएगा भी यहाँ पर डेट आएंगी। वफी 1934, और 1934 में इनका एक मशहूर गाना है, एक मशहूर सॉन्ग है, आलम करके कसीदा है, इन्होंने वो लिखा। तो यो कसीदतुल आलम है ना, मशहूर है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि कसीदतुल आलम किसका है। और इसी तरीके से 2014 में एक किताब नशर हुई, अल मजहूल वल
नफ्सी मिन शेर अक्काद, मतलब जिसको भुला दिया गया अक्काद के शेर में से, उस नाम से इनके एक शागिर्द ने एक किताब छापी है, उसको भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद 1934 में अप्रैल में उकीम हफ्ल तकरीम लिल अक्काद, अक्काद की इज्जत अफजाई के लिए एक महफिल का इनेकाद किया गया, ठीक है, महफिल का इनेकाद किया गया। और वहां पर अलकब दुक्तूर तहा हुसैन ने फी हादल हफ्ले, इस मजलिस के अंदर कलिमत मदहन फीहा, एक इनकी तारीफ की, ठीक है, अक्काद के शेर की तारीफ की। और उसके बाद वहां पर तहा हुसैन ने क्या कहा, तसअलूननी लिमादा उमिनु बिल अक्काद फी शेर हदीस, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं अक्काद पे इतना बिलीव क्यों करता हूं शेर हदीस में। कौन कह रहा है, ये तहा हुसैन कह रहे हैं, अमीदुल अदब अल अरबी, वो कहते हैं तुम मुझसे पूछते हो तसअलूननी लिमादा उमिनु बिल अक्काद फी शेर अल हदीस, मॉडर्न पोएट्री में मैं अक्काद पर इतना बिलीव क्यों करता हूं, और सिर्फ उसी पर बिलीव करता हूं, सिर्फ उन्हीं पर बिलीव करता हूं। व उमिनु बिही वहदहु, सिर्फ उन्हीं पर बिलीव करता हूं। व जवाब यसीरुन जद्दा, ठीक है, आसान जवाब है, सुनो, लिअन्नी अजिद अंदल अक्काद, क्योंकि अक्काद के पास मुझे वो कुछ मिल जाता है, माला अजिद इंद गैरिही इंद गैरिही मिन शुअरा, जो दूसरे शुअरा के पास मुझे नहीं मिलता है। लिअन्नी हिना अस्माउ शेर अल अक्काद, जब मैं अक्काद का शेर सुनता हूं, फइन्नमा अस्माउ नफ्सी, तो ऐसा लगता है ये तो मेरी बातें बयान कर रहा है, मेरे दिल की बातें कर रहा है। वहीना अस्माउ शेर अल अक्काद इन्नमा अस्माउल हयात अल मिस्रिया, और जब मैं अक्काद का शेर सुनता हूं तो मुझे पता चलता है मिस्र की जो मॉडर्न जिंदगी है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में, और इसी तरीके से मुस्तकबिल भी वहां से झांकता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके की चीजें इनकी जिंदगी में हो जाती हैं। सुम्मा क़ाल तहा हुसैन, फिर आखिर में तहा हुसैन ने अपने खिताब के अपने लेक्चर में आखिर में ये भी कहा, ज़ऊ लिवा अश्शई फी यदिल अक्काद, शेर का जो झंडा है ना वो अक्काद के हाथ में रख दो। वक़ूलु लिल उदबा, और उदबा से कह दो, शुअरा से, अस्रिउ, भागो दौड़ो, वस्तदिल्लु बिहादल लिवा, और इस झंडे के तले आ जाओ, ठीक है, फ़क़द रफ़अहु लकुम साहिबु, क्योंकि तुम्हारे भाई ने ये तुम्हारे लिए झंडा उठा रखा है। तो ये देखिए इस तरीके के जुमले जो हैं, खासकर जो लास्ट वाला जुमला है, ये पूछा जा सकता है ये किसने कहा है, ये आपका तहा हुसैन ने अक्काद के बारे में कहा। ये मौस को क्या हो गया, कभी कभी क्या हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी किताबें देखें, चुनांचे अब इस तरीके से यहां से इनकी किताबों की डेट वगैरह याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब किताबों की शुरुआत हो रही है भाई साहब। किताबों की डेट वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था मेरे एग्जाम में जिस बार मैंने दिया था 2020 में, सितंबर 2020 में, वहां पर अक्काद की किताबों की तरतीब पूछी गई थी, और अक्सर लोगों को तरतीब की भनक नहीं लगती है। मेरा अक्काद वाला गलत हो गया था, और तौफीक हकीम वाला थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा बार बार रट्टा की वजह से, हालांकि तारीख उसकी भी याद नहीं थी, तो मेरे वाले में 2 सवाल आए थे इस तरीके के कि तरतीब से लगाइए। एक आया था अक्काद की किताबों को तरतीब से लगाइए, एक आया था तौफीक अल हकीम की किताबों को तरतीब से लगाइए। तो इनकी सबसे पहली किताब है खुलासतुल यौमिया व शुजूर, 1912 में। मकाले की बात करें तो वो मकाला था 1907 में, अल इस्तिख्दाम रिक्कुल कर्निल इशरीन, वो याद करें। लेकिन पहली किताब की बात करें तो पहली किताब 1912 में, दूसरी किताब अल इंसान उस्सानी 1913 में। फिर उसके बाद साआतुम बैनल कुतुब, मशहूर किताब है, ये पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी गई है कई बार, 1914 में, साआतुम बैनल कुतुब 1914 में। फिर उसके बाद इनका पहला दीवान निकला यक़ज़तुस सिबा 1916 में, अगला दीवान 1917 में, अगला दीवान 1921 में। तो हमने क्या करना है, 16, 17, 21 ऐसे करके याद करना, जो मैं बताता हूं। माना 3 दीवान का एक पेयर बनाए, पहला है यक़ज़तुस सबा, दूसरा है वाहिजुज़ ज़हीरा, तीसरा है अशबाहुल असील, या बाद में अशजानुल लैल आएगा, उसको भी इन 4 का पेयर बना के याद कर सकते हैं, या 5-5 का पेयर बना के याद कर लीजिएगा, 5-5 का पेयर बना के। तो 16, 17, 21 ऐसे याद कराने को मैं बोलता हूं। फिर उसके बाद अब दीवान फिल नक़द वल अदब, वही किताब जो अब्दुल कादिर अल माज़िनी के साथ लिखी 2 अज्जा में है, जिसमें इन्होंने अहमद शौकी, लुत्फ़ी मनफलूती, मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ई और शुक्री पर हमला किया है। ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, मैंने 2-3 बार देख लिया जल्दी में ही ये सवाल कि किस किस पर हमला किया है। देखिए यहाँ पर किस किस का नाम लिखा है, वहां पर लोगों ने देखा शकरी का नाम लिखा हुआ है, शुक्री का नाम लिखा हुआ है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हुए कि भाई साहब वो तो शुक्री तो अक्काद ये दीवान वालों में से हैं, मतलब दीवान वालों में से हैं, तो अक्काद ने शुक्री पर कैसे हमला कर दिया? भाई साहब किया, देखो यहां पर किया, देखें। और इसी वजह से लोग, बहुत सारे बच्चे गलती करके आए कि शुक्री पर तो हमला नहीं कर सकते। देखें भाई साहब किस किस पर हमला किया है, अहमद शौकी, लुत्फ़ी मनफलूती, ये नस्र में है,
मुस्तफा सादिक राफई, हाफिज इब्राहिम का नाम भी ले सकते हैं यहाँ पर, हाफिज इब्राहिम ने, हाफिज इब्राहिम हाँ, और शुक्री, ठीक है, ये 4-5 नाम याद कर सकते हैं। और भी लोग हैं लेकिन ये लोग मशहूर लोग हैं। इस तरीके का सवाल आपका बनता है। तो ऊपर कितने दीवान गुजरे? ऊपर हमारे 3 दीवान गुजरे। नंबर 1 आपका गुजरा यक़ज़तुस सबाह, यक़ज़तुस सबाह 1916 में। दूसरा वहजुज़ ज़हीरा, थोड़ा दिमाग लगा के कोशिश यही की क्या कीजिए कि आपको याद हो जाए, 1917 में। और उसके बाद जो है अशबाहुल असील आया, वो निकाला 1921 में। कब? 1921 में। उसके बाद यहां पर देखें एक और मशहूर किताब है भाई साहब, ये थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के मतलब थोड़ा सियासत के टॉपिक पे गुफ्तगू की है इस किताब के अंदर। सियासत का टॉपिक है ये, अल हुक्मुल मुतलक फिल कर्निल इश्रीन, मशहूर किताब है भाई साहब, मैंने इसको मोटा भी कर रखा है। अल हुक्मुल मुतलक फिल कर्निल इश्रीन 1928 में लिखी, और उसके बाद 1929 में हम जानते हैं इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। अगरचे डेट कहीं नहीं लिखी हुई है लेकिन मैं बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। उसके बाद इनका चौथा दीवान कब आता है? अशजानुल लैल 1928 में। फिर से रिवाइज करूं भाई साहब, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। 16, 17, 21, 28, ये 4 दीवान अभी तक हमने पढ़े। उधर वैसे करके याद कर लें, मतलब नाम याद कर लें आप, यक़ज़तुस सबा, वहजुज़ ज़हीरा, अशबाहुल असील, अशजानुल लैल, ये 4 याद हो गए। इधर डेट याद कर लें, 16, 17, 21, 28, 16, 17, 21, 28। इस तरीके से मैं आपको बोलता हूं याद करने के लिए। फिर उसके बाद इनकी एक और मशहूर किताब है फुसूल करके, 29 कब निकाली? 1929 में। आप देखें ये मकालात हैं, अदबी मकालात हैं, इज्तिमाई मकालात हैं, ठीक है। और एक किताब है फुसूल फिल अदबी वन नक़्द, ये किसकी किताब है बताएं? फुसूल फिल अदबी वन नक़्द, जल्दी बताएं कमेंट के अंदर। यहां पर एक किताब है फुसूल और एक और किताब है फुसूल फिल अदबी वन नक़्द, वो किसकी किताब है? जल्दी बताएं, ठीक है, जल्दी बताएं। फिर उसके बाद इनकी एक किताब है मजमुउल अहया, शायद यही किताब है, इसी किताब का नाम मजमुउल अहया है। इसी का दूसरा नाम जो है मजमुउल अहया है। मंदूर की किताब नहीं है भाई साहब, फुसूल फिल अदबी वन नक़्द मंदूर की किताब तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने 30s और 40s के बीच में जो किताबें लिखी, अब इनका ये 5वां दीवान है 1933 में। 28 के बाद 33, उससे पहले 21 था, 17 था, 16 था, वो तमाम याद करें, तमाम दीवानों के तमाम चीजों के आपके याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अहमद अमीन की नहीं, अहमद अमीन की भी नहीं है, किसी और का और ट्राई करें जल्दी से। फिर उसके बाद इनकी एक और किताब है साद ज़ग़लूल। फिर उसके बाद अगला 6ठा दीवान आबिर सबील, आबिर सबील, जो कि कब निकाला? 1937 में। फिर से देखें 28 के बाद 33, 37 भाई, ठीक है। इस तरीके से आप जो है दीवान को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनके जो तमाम दीवान है बाद खुरूजिही मिनस सिजनी, उसके बाद जब ये आपका कैद से निकले, बिवदअति आवामिन कतब अली मुजल्लति कुल्ल शै, तो एक मजल्ले में निकलते थे। एक मजल्ला का नाम था कुल्ल शै या कुल्लो शै। उस मजल्ले में किस नाम से लिखते थे? हयातुस सिजन, मतलब किस तरीके से मेरी जेल में जिंदगी रही, उसमें मकलात लिखे करते थे, जिन मकलात को फिर उसके बाद जमा कर दिया गया किस नाम से? आलम अस्सुदूद वल क़ुयूद के नाम से 1937 में। किस नाम से जमा कर दिया गया? आलम अस्सुदूद वल क़ुयूद के नाम से उन मकालात को जमा कर दिया गया। फिर उसके बाद ये मशहूर किताब है भाई साहब, ये मकालात लिखा है, बहुत कुछ इस किताब के बारे में पता नहीं क्या क्या आता है, किस्सा भी आता है, रिवाया भी आता है, सब कुछ इस किताब के बारे में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहां पर लिखा है मकालात का सिलसिला है, ठीक है, मकालात का सिलसिला, जो कि मवाक़िफ़ुल हुर्ब इस कॉलम से लिखते थे, इस कॉलम नेम से, और उनको जमा कर दिया गया। तो इस डेट याद कर लेना 1938, ठीक है, 1938 इसकी डेट याद कर लेना। उसके बाद यहां पर देखें रजअतु अबिल अला, ये किताब भी बहुत पूछी जाती है। 1939 में रजअतु अबिल अला, हिटलर फिल मीज़ान 1940 में, अबू नवास के ताल्लुक से, अबकरियत मोहम्मद, अबकरियत उमर, ये किताबें लिखी हैं। दीवान वाहिल अरबईन, दीवान आसिर मगरिब, ये तमाम किताबें जो यहां से यहां तक है ना, ये 1942 में लिखी है, 1942 में, ठीक है। ये तमाम किताबें 1942 में लिखी है। चुनांचे देखें अगला दीवान, दीवान वाहिल अरबईन, और इसी तरीके से 2 दीवान इन्होंने 1942 में लिखे हैं। मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2 दीवान इन्होंने 1942 में लिखे। इससे पहले जितने भी आए वो डेट हमारी कैसे थी? वो 16 थी, वो 17 थी, वो 28 थी, वो 33 थी, वो 37 थी, वो 42 थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें इन्होंने 1942 में 2 दीवान लिखे। एक और किताब सिद्दीक़तु बिन्ते, और ये किताब भाई साहब नक़्द में इनकी बहुत मशहूर किताब है। जब मैंने दिया था उस वक्त मुझे नहीं पता था ये बहुत मशहूर किताब है, लेकिन नक़्द की सबसे मशहूर किताब अक्काद की अगर कोई है तो वो यही किताब है, इब्नुर रूमी हयातुहु मिन शिअरिही। नक़्द की सबसे मशहूर किताब, सबसे बड़ी अच्छी किताब किसकी? आपके इन अक्काद की, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखें
लिखा। हाज़िह शजरा जो अभी पीछे हमने देखा 1900, हाज़िह शजरा जो कि औरत के ताल्लुक से लिखी है। फिर आराइस व शयातीन 1945 में, ठीक है। फिर उसके बाद ये किताब इब्न सीना असरुल अरब फिल हदारत अल उरुबिया, ये किताब मैंने बताया था, ये दोनों किताबें मशहूर हैं। नंबर 1 अल्लाह और दूसरी किताब अल फलसफतुल कुरानिया 1947 में लिखी है। दोनों किताबें मैंने मशहूर किताबें बोल्ड कर रखी हैं ताकि आपके लिए बेहतरीन हो जाए। गांधी अकाइदुल मुफक्किरीन मशहूर किताब एग्जाम में आ चुकी है 1948 में। अबकरियतुल इमाम 1949। फिर उसके बाद 50s में जो किताबें लिखी, अगला दीवान इनका दीवान बादल आसिर, मुझे लगता है ये तकरीबन 9वां दीवान को होगा। ये कब लिखा? 1950 में। नवा दीवान इन्होंने कब लिखा? 1950 में। उसके बाद इनकी एक और किताब अद-दिमोक्रातिया फिल इस्लाम, ठीक है, 1952 में। ये किताब भी याद रखें। एक किताब इससे पहले हमने पढ़ी साअतुम बैनल कुतुब, साअतुम बैनल कुतुब, और दूसरी किताब बैनल कुतुबे वन्नास, बैनल कुतुबे वन्नास। इसको आप याद करेंगे बिल्कुल। फुसूलन फिल अदब, नकद नहीं है क्या उसमें? फुसूलन फिल अदब वन नकद ऐसा कुछ करके नहीं है, तो फुसूल फिल अदब करके अगर है तो वो ताहा हुसैन की किताब है, ठीक है। फिर उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल इस्लाम फिल कर्निल इश्रीन, ये याद रखें। देखें इस तरीके की 3 किताबें इनकी हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा 1928 में जो किताब लिखी थी अल हुक्मुल मुतलक फिल कर्निल इश्रीन, अल हुक्मुल मुतलक फिल कर्निल इश्रीन, यहाँ पर अल इस्लाम फिल कर्निल इश्रीन। और इसी तरीके से एक मकाला लिखा था 1907 में अल इस्तिखदामु फिल कर्निल इश्रीन। तो फिल कर्निल इश्रीन करके 3 चीजें आ गई। उन तमाम तीनों को उनकी डेट के साथ भी याद कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत किताबें हैं, तवाइलुल बास अल मुहम्मदिया। कभी कभी ये जो छोटी छोटी किताबें ही डाल देते हैं और फंसा देते हैं, तो सब किताबों को बार बार रिवीजन करें, एक बार घुमा के तो जाएं, ऐसा नहीं कि छोड़ दें। अश्शिय्या वल इंसानिया, सहूनिया अल आलमिया, इब्लीस करके नाम है, मुआविया फिल मीजान, ठीक है। तो इन किताबों को आप देख सकते हैं। ला शुइय्यत वला इस्तेमाल, हक़ाइक़ुल इस्लाम, ये किताब तो आई थी। तारीफ बि शेक्सपियर, अल कर्नुल इश्रीन, तो कर्नुल इश्रीन पे चौथी किताब मा काना व सयकून, ठीक है, मा काना व सयकून। और मिखाइल नैमा की ऐसी कोई किताब है मा काना कुछ करके, मिखाइल नैमा की इस तरीके की कोई किताब है मा, इसको भी याद रखेंगे। और अब्दुर्रहमान किताबें हैं, इनको आपने याद करना है। फिर उसके बाद और किताबें, यहाँ पर बहुत किताबें लिखी भाई साहब, इनकी किताबें याद करते रहो। नहीं लगाया लिसान फिल कुरान जो है, उसके बाद जो है आपका माकाना व सयकून जो ऊपर देखा, अश्तात मुज्तमाअत फिल लुगती वल अदब, जवाइजुल अदब अल आलमिया, इन तमाम चीजों को जो है आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, इन तमाम चीजों को। और इनकी एक सीरा जातिया है, अना करके सीरा जातिया है। इससे पहले हमने ताहा हुसैन का पढ़ा, ताहा हुसैन की सीरा जातिया अलैयाम करके है, इनकी अना करके है, ठीक है। उसके बाद हयाती जो है अहमद अमीर की है। फी मसीरतिल हयात जो है वो है आपकी अबुल हसन अली नदवी की। हाज़िही हयाती किसकी है? अब्दुल हमीद जौदतुस सहार की। लम्हात मिन हयाती किसकी है? नजीब कीलानी की। मई किसकी है? शौकी ज़ैफ की। और इसी तरीके से आपका और लोगों की है, ठीक है। आपका वहां पर शायद फतवा तोकान की कोई सीरा जातिया है। इसी तरीके से आपका शायद अब्दुल करीम गल्लाब की यूनिट 7 के बंदे हैं, उनको छोड़ें, उतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए अभी, वरना आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। तो ये हुआ आपका अक़ाद के बारे में। भाई साहब बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सियासत में भी थे, नक़्द में भी थे, नक़्द की बड़ी बड़ी किताबें, ये तमाम चीजें इनकी जिंदगी से याद कर सकते हैं। बड़ी गुस्सा आई, ताहा हुसैन का भी इतना ज्यादा हो गया, इतना लंबा टाइम खींचा कल, और आज इनका भी इतना काना मकान, ठीक है। तो अब देखें यहां पर अक़ाद की किताब है काना व सयकून। अक़ाद की किताब क्या है? अक़ाद की किताब क्या है? काना व सयकून। और मिखाइल नेवाई की किताब है काना मकान उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, अरबी में लिख दिया करें किताबों के नाम, काना मकान, ठीक है, काना मकान। तो इन दोनों को लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो है हम अहमद शाइब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखें आप लोगों के ऊपर है, अब टाइम ज्यादा नहीं रहा है, प्लीज अपनी लिमिट को पुश कीजिए, अपनी हुदूद को थोड़ा आगे जाइए। अब आराम नहीं कर सकते, सच में क्लियर बोल रहा हूं, आपके लिए अब आराम हराम है, नहीं कर सकते आराम। अगर आपको चाहिए JRF, नहीं चाहिए तो फिर वो आपकी मर्जी है, वो फिर मेरी मर्जी थोड़ी है। फिर वो ठीक टाइम लगता है अरबी में, ठीक है, लगेगा, टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। पढ़िए, रिवीजन करिए, यही तो होता है, यहीं पर सब्र करना होता है। अहमद शाइब यहाँ पर हैं। और हाँ, शायद मैंने गलती की थी, वहां पर कहीं पर मैं बता रहा था 1971 में और किसकी वफात हुई है, तो अहमद शाइब का मैंने शायद 1971 बता दिया था, लेकिन अहमद शाइब का 1971 नहीं है, बल्कि 1896 में पैदाइश।
और 1976 में इनकी वफात है। ये भी नाकिद है, इनकी दो तीन किताबें काफी मशहूर हैं, उन किताबों को देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी जिंदगी से, मतलब जो लाइफ है उस लाइफ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इनकी किताबों को जरूर पूछा जाता है, इनकी किताबों को जरूर पूछा जाता है। आपकी कैलकुलेशन गलत है, 45 दिन नहीं बचे, ठीक है, 45 दिन नहीं बचे, और टाइम बचा है। तो ये मिस्र के शायर हैं, नाकिद हैं। वुलिदा फी मदीनत शबरा बखूम, कहां पर पैदा हुए? शबरा बखूम के अंदर पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए? शबरा बखूम के अंदर पैदा हुए। और आपको मैंने बताया है कि भाई साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में उनके पैदाइश होने की जगह, ऐसी जगह का तस्करा है कि उसके अलावा उन जगहों का तस्करा किसी और की जिंदगी में नहीं है। और जब ऐसी बात है तो गोया कि जब भी शबरा बखूम का नाम आएगा आपके जहन में फौरन अहमद शाइब आएंगे। इससे पहले जो भाई साहब गुजरे, असवान का तस्करा भी तो बहुत कुछ नहीं आता होगा तो शायद किसी एक की जिंदगी में आता होगा, शायद अब्दुर्रहमान शुक्री करके उनमें से किसी की जिंदगी में आता होगा, लेकिन असवान का तस्करा बहुत सारों की जिंदगी में नहीं आता। जब आता है तो जैसे ही असवान का नाम आएगा अक्काद हमारी जिंदगी में आ जाएंगे, जैसे ही शबरा बखूम का नाम आएगा हमारे जहन में अहमद शाइब दौड़ने लगेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना, मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता हूं। एक है बदर शाकिर सैयाब। बदर शाकिर सैयाब जो हैं वो आपके इराक के हैं और शायर हैं, और वो आपके यूनिट 7 के हैं। जबकि अहमद शाइब जो हैं ये आपके नाकिद हैं, मिस्र से ताल्लुक रखते हैं और हमारे यूनिट 4 में हैं। और इनकी 3 या 2 किताबें बहुत मशहूर हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो शबरा बखूम जो कि आपका मनूफिया के अंदर है, मनूफिया स्टेट के अंदर है। कब पैदा हुए? 1896 में, और काहिरा में इनकी वफात हुई 1976 में। देखें, काहिरा चूंकि राजधानी है, कैपिटल है, तो तमाम लोग काहिरा की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमने कदीम में पढ़ा था कि तमाम लोग जो है आपका असरे बगदाद की तरफ जा रहे थे। बगदाद जो है उस वक्त इल्म का गहवारा था, कैपिटल था। यहां पर देखें मिस्र के अंदर काहिरा की तरफ सब लोग जा रहे हैं। इससे पहले हमने अक्काद को पढ़ा, अक्काद असवान में पैदा हुए और काहिरा में वफात हुई। ये भाई साहब भी शबरा बखूम यानी मनूफिया में पैदा हुए और उसके बाद काहिरा में इनकी वफात हुई। तो ये टोटल कितने जिए? 80 साल जिए ना, 1896 से 1976, उसको भी जोड़ सकते हैं। क़ज़ा हयातहु फी मिस्र, इन्होंने अपनी जिंदगी मिस्र के अंदर गुजारी और वहीं पर इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मदरसते दारुल उलूम, काहिरा में जो मदरसते दारुल उलूम था वहां पर इल्म हासिल करने गए और 1918 में वहां से फारिग हो गए। बदा हयातहुल अमलिया 1919, और अपनी मतलब अब पढ़ाई पूरी कर ली, अब पढ़ाना शुरू किया। चुनांचे इन्होंने एज अ टीचर 1919 में पढ़ाना शुरू किया। कहां पर? मदरसते बनहा, जो कि प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी स्कूल था, वहां पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद 1919 के बाद ये चले गए, कहां चले गए? काहिरा चले गए। कहां चले गए? काहिरा चले गए। और काहिरा में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। कब से? 1922 से। थोड़ा सा यहां पर देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा रुक के अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। तो जिंदगी कैसे आसान होगी? 1918 से तो पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद 1919 में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जो कि बनहा में था। बनहा के बाद तकरीबन 3 साल हम कह सकते हैं, 1922 में ये चले गए काहिरा। कहां चले गए? 1922 में ये काहिरा चले गए। और जब 1922 में काहिरा चले गए तो वहां पर इन्होंने, ठीक है, वामिला बिमदरसतिल हुसैनिया, वहां पर इन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ाया। इंतकला बादहा इला इस्कंदरिया, और उसके बाद तो गोया कि तकरीबन 1923 तक यहां पर पढ़ाया होगा। फिर उसके बाद ये इस्कंदरिया चले गए और वहां पर तकरीबन 6 साल इन्होंने मदरसतुल अब्बासिया में अरबी जुबान को पढ़ाया है। 1923 में 1 साल यहां तक रहे, फिर 1923 में ये चले गए इस्कंदरिया। काहिरा के बाद कहां चले गए? इस्कंदरिया चले गए, और इस्कंदरिया के गोया कि पूरे 6 साल तक वहां पर पढ़ाया। तो जो थोड़ी सी डेट वगैरह मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है उसको याद करिएगा, ये आपको आसान हो सकता है। ठीक है, 70 डेज हैं शाह से शायब एंड शाह से शबर बखूम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ से अक्काद और आ से असवान। ठीक है, बहुत अच्छे नाजिमा। ठीक है, आ से अक्काद तो आ से असवान, और शाह से शाइब, ठीक है, तो उससे बन गया शबरा बखूम। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी तरीके से जहन चलाएं, और यही सब उसकी अपनी अपनी लॉजिक होती है, अपना अपने याद करने का अंदाज होता है। अब 1929 के बाद इंतकल लित्तदरीस बिकुल्लियतिल आदाब, फिर उसके बाद 8 फैकल्टी जामिअतुल फादिल अव्वल में। तो गोया कि अब लेवल बढ़ गया है। पहले प्राइमरी में पढ़ाया, फिर उसके बाद फिर प्राइमरी में पढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद इस्कंदरिया में वहां पर आपका
मैं कहता हूं सानविया सेकेंडरी में पढ़ाया, फिर उसके बाद अब हायर एजुकेशन में आ गए, तो लेवल बढ़ता रहा है, लेवल इनका बढ़ता रहा है। अल्लाह ताला सबके लेवल बढ़ाए, ठीक है। जामिअतुल फवादिल अव्वल में वहां पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, यहां तक कि उसके कुल्लिया के वकील बन गए। अब वकील क्या होता है, मुदीर क्या होता है, ठीक है, तो वकील बन गए। मैं कह सकता हूं जो ही आप चांसलर ले लें, ठीक है, इसी तरीके से रजिस्ट्रार वगैरह वो सब कर लें, ठीक है, जो भी बन गया, मतलब एक बड़े ओहदे पे, जो बड़े ओहदे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, वो उसके बन गए जामिअतुल फुआद अल अव्वल के। कुछ लिखा है यहाँ पर, आमीन सर, ठीक है। वामिला भी मदरसतल, यहाँ पर हमने इसको देखा। सुम्मा शगला मनसबा उस्तादी कुर्सी अदब अरबी, चुनांचे तारीखुल अदब अरबी को पढ़ाते थे और वहां पर उस्ताज का ओहदा इनको दिया जाता था। असल में क्या है, जो सबसे बड़ा उस्ताज होगा, जैसे आपको पता है ना, आपके नदवा में जो बुखारी पढ़ाते हैं उनको शेखुल हदीस करके ऐसा कुछ बोलते हैं, आपके मदरसे में, मेरे मदरसे में शेखुल तफसीर करके, शेखुल फना करके। तो ऐसे ही जो अदब का सबसे बड़ा उस्ताज है उसको उस्ताज, टीचर है उसको उस्ताज का लक़ब दिया जाएगा, ठीक है। इसी वजह से कहा गया युअद्दु मिन अर्रईल अल्लज़ी, उस जनरेशन के ये आदमी हैं जिनको जामिया यूनिवर्सिटी में उस्ताज का लक़ब मिला, कि उस्ताद अहमद शाइब, उस्ताज करके, उस्ताज बड़ा लक़ब होता है आपका, अरब लोग जो उस्ताज करके बोलते हैं, ठीक है, उस्ताज सबको नहीं बोलते, तो उस्ताज का लक़ब दिया गया, जबकि इनके पास पीएचडी की डिग्री भी नहीं थी। कब? जबकि इनके पास पीएचडी की डिग्री भी नहीं थी। इसी तरीके से 1919 का जो सौरा हुआ है आपका, कहां पर, मिस्र के अंदर, उसके नौजवानों में से समझे जाते हैं, मतलब उस सौरे में उन्होंने हिस्सा लिया है। ये पॉलिटिकल सौरा है, पॉलिटिकल बगावत वगैरह जो भी है, इसको आप देख भी सकते हैं। ऐसा कुछ क्या है, क्योंकि इस वाक़े का नजीब महफूज की जिंदगी में भी काफी असर है, क्योंकि नजीब महफूज उस वक्त 8-9 साल के थे और उस वाक़े का, इस सौरे का उनकी जिंदगी में, उनकी किताबात पे भी काफी असर है, उसको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद इनको बिक का लक़ब दिया गया 1951 में। अभी भाई साहब थोड़ी सिमिलरिटी और मिलाऊं मैं, ये किसको पढ़ रहे हैं हम, अहमद शाइब को। तहा हुसैन को बादशाह का लक़ब कब मिला, जल्दी बताएं, जल्दी से कमेंट के अंदर, तहा हुसैन को बादशाह का लक़ब कब मिला। उनका क्या था, बाशविया, इनका लिखा बकविया, तो बिक और बादशाह कब मिला, नहीं बताएगा कोई, अब भूल जाओ सब पढ़ के। यही डेट है, जो डेट यहां पर लिखी हुई ना, वही डेट है, 1951 में ही, 1951 में ही तहा हुसैन को बादशाह का लक़ब मिला और इन भाई साहब को, अहमद शाइब को, बिक का लक़ब मिला 1951 में। हाफिज इब्राहिम को बिक का लक़ब कब मिला, ये तो बता दो। हाफिज इब्राहिम को बिक का लक़ब कब मिला, नहीं बताना, दुश्मनी है, नहीं बोलना आपसे, मत बोलिए, आपकी मर्जी। 1912 शहरुल विश्वास, ठीक है, 1912। तो यहां पर देख सकते हैं, तो जामिअतुल मलिक फवादुल अव्वल किसको बोलते हैं, जामिअतुल काहिरा को, जामिअतुल मलिक फवादुल अव्वल बोलते हैं। अब शायद इनकी किताबें आएंगी। अब यहां पर देखें, वदा अल बाहिस, ये बाहिस है, मुहक्किक मिस्री हैं, कैसे, 1896 से। चुनांचे इन्होंने अपने जो आइडियोलॉजीज को, अपने अफकार को, अपने व्यूज को किसके नक़्द के मुतालिक जो रखा है, वो किस किताब में रखा है, दो बड़ी मशहूर किताबें जो मैंने बताया था, इनकी दो मशहूर किताबें हैं। एक किताब है अल उस्लूब दिरासतुन बलागिया, मतलब उस्लूब नाम है, वो तो दिरासत बलागिया और तहलीलिया ले उसूल असाबिल अदबिया ऐसा बढ़ा देते हैं हम। ये कब की किताब है, 1939 की किताब है। दोनों का याद करना, दोनों मशहूर किताबें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं हर एक साल में, ठीक है। एक के 39 में ये लिखी गई, 40 में दूसरी लिखी गई, तो 40 में कौन सी लिखी गई, उसूलुन नक़्दिल अदबी। ये किताब तो बहुत ज्यादा अहम है। अगर आप किसी टीचर से पूछेंगे, अपने टीचर से, कि सर जी मुझे नक़्द पढ़ना है, तो वो कहेंगे पढ़ लो शाइब की किताब उसूलुन नक़्दिल अदबी। और मैं भाई साहब इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि शाइब को हम बहुत इग्नोर करते हैं। शायद अभी दो दिन पहले मैं जब शाइब का नाम ले रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था आपके चेहरों से कि किसी को पता ही नहीं है, कोई जानते नहीं है, इस तरह का नाम इन्होंने सुना ही नहीं है कभी जिंदगी में। तो शाइब को इसलिए मैं इनके इंपॉर्टेंस को जगा रहा हूं, इनकी जिंदगी को, इनकी अहमियत को उजागर कर रहा हूं, कि अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे, सर जी मुझे आपका नक़्द के टॉपिक पे कुछ मुताला करना है, किताब बताइए, तो आपके टीचर बताएंगे ये किताब का मुताला कर लीजिए, उसूलुन नक़्दिल अदबी, नक़्द अदबी के उसूल क्या हैं। तो ये दो मशहूर किताबें हैं आपकी। एक किताब उस्लूब है, इसको अच्छे से याद करें, और उसके बाद दूसरा उस
सोहफ में कसाइद भी हैं, कसीदा भी है, जिनमें से एक है इलैका या वालिदी, इलैका या वालिदी। ये इन्होंने अपने वालिद के सिलसिले में उनका रसा बल्कि तारीफ की है, अपने वालिद का रसा नहीं बल्कि तारीफ की है अपने वालिद की। एक किताब है इला वलदी, ये किसकी है जल्दी बताएं? इला वलदी। देखें जो मैं पढ़ते हुए जब मैं तैयारी कर रहा था, जो सिमिलरिटीज मेरे जहन में आई थी, मैं आपको वो सिमिलरिटीज दिखाता रहता हूं। इलैका या वालिदी है ये, एक है इला वलदी, ये किसकी किताब है बता देंगे? मुझे पता है, अहमद अमीन की। मजहरुल इस्लाम ने बताया अहमद अमीन की किताब है। किसकी किताब है? अहमद अमीन की किताब है इला वलदी। ठीक है, फिर उसके बाद इनके इद्दत व तराजिम है। तराजिम का मतलब क्या होता है कमेंट में सुनना चाहता हूं, बहुत बार बता चुका हूं, सच में 5 बार तो बता चुका हूं तराजिम का मतलब क्या होता है। तराजिम का मतलब होता है लोगों की जिंदगी के बारे में लिखना। चुनांचे इनकी जो किताबें हैं, बायोग्राफीज लिखा होगा इन्होंने, बिल्कुल बायोग्राफी लिखा है, लोगों की जिंदगियों के बारे में लिखना। चुनांचे इन्होंने ज़ुहैर इब्न अबी सलमा पे लिखा, इमाम इब्न अबी तालिब पे लिखा, ठीक है, उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दा पे लिखा, ठीक है, अब्दुहू पे, फिर उसके बाद अलबहा ज़ुहैर पे, शरीफ अर्रज़ी पे, इब्न हमदी शक्ली, जरीर अख्तल, इन लोगों की जिंदगियों पर इन्होंने तराजिम इनकी बायोग्राफीज लिखी हैं। इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी तहकीक, इनकी नक़्द में जो किताबें हैं, पहली किताब 1939 में, दूसरी किताब 1940 में, तीसरी किताब 1945 में और चौथी किताब 1946 में। भाई साहब ये चारों किताबें मशहूर हैं, चारों किताबें मशहूर हैं। और आपको याद होगा जब इससे पहले जब इनका अहमद शाइब का नाम आया था और मैंने चारों का नाम ले दिया था, गोया कि आपको पता होगा किसी बंदे की जिंदगी आए और किसी की चारों, जिस तमाम किताबों का, जिन किताबों का मैं नाम ले लूं तो गोया कि वो किताबें अहम हैं, आपको याद होना चाहिए। ये किताबें इनकी पूछी जाती हैं। और एक बात दोबारा फिर से रिपीट करूंगा, जो नक्द के टॉपिक में मैंने कही थी कि नक्द के टॉपिक में किताबों का मैच द कॉलम बहुत आता है। अक्सर 2 क्वेश्चन मैच द कॉलम के आपके नक्द की किताबों से आ जाते हैं। तो यहां पर देखें, पहली किताब अल उसलूब है, अल उसलूब है। एक और थोड़ी सिमिलरिटीज है एक किताब में, वो किताब है अल उसलूबियत वल उसलूब, जो कि अब्दुल सलाम मुज़्दी की किताब है। उसको छोड़ें, वो सिमिलरिटीज जब आएगी मैं उसको वहां पर जिक्र करूंगा कल इंशाल्लाह, शायद कल वो वाला लेक्चर होगा हमारा अब्दुल सलाम मुज़्दी पे। तो यहां पर पहली किताब, सिर्फ 4 किताबों को याद करना है, 39, 40, 45, 46। मजा आया ना? ये दोनों तारीख पे हैं, ये दोनों वैसे हैं, 39, 40, 45, 46। कोई याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। क्या याद करना है इसमें? कुछ याद करना है नहीं। ये किताब उसलूब है, ये दूसरी किताब उसूलुन नक़्द अदबी है, ये तारीख़ शेर सियासी, बस इतना याद कर ले। वो मुंतसिफ वाला आगे का याद करने की जरूरत नहीं है। तारीख़ शेर सियासी और तारीख़ नक़ाइश फी शेर अरबी, 39, 40, 45, 46, खत्म बात। याद ही क्या करना है, दोबारा कभी जिंदगी में ना देखो तो याद होके रह जाएगा ये सब। ठीक है, 4 किताबें। अल उसलूब जो है, आंखें बंद करो, उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे कह पाएंगे और डेट के साथ कह पाएंगे अल उसलूब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अपने जहन पे जोर नहीं देना चाहते। जहन को प्रैक्टिस करिए, करवाइए भाई साहब। एक मर्तबा देखिए किसी चीज को और फिर देखिए, चेक करिए अपने दिमाग को कि मेरे याद हुआ नहीं हुआ। यही तो प्रैक्टिस होगी, वरना दिमाग की और क्या प्रैक्टिस करेंगे आप? कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए भाई साहब। एक मर्तबा देखिए, नजर डालिए, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था उनके बारे में, हमजानी के बारे में, हद्दसत तारीख अन्नहु लम यंजुर ला यंजुर फी किताबिन। ठीक है, किसी किताब में अगर पहली मर्तबा देखते हैं तो उसको पूरा का पूरा बयान कर देते थे। तो हम भी तो अपने जहन पे थोड़ा सा, दिमाग पे थोड़ा फोकस डालें ना, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालें, ताकि दिमाग काम करना शुरू कर दे। वरना इसी तरीके से इसको खिलाते पिलाते रहेंगे, कोई काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, इन्होंने इन लोगों के, इन शुआरा के दवावीन की तहकीक भी की है। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, इन लोगों के जो शुआरा वगैरह हैं, इनके दवावीन की तहकीक और इनके तराजिम भी लिखते हैं। तो इन चीजों को याद कर सकते हैं। मोहम्मद मंदूर को लेके आया था, मोहम्मद मंदूर का भी बहुत लंबा है, किसी छोटे का होता तो मैं जिक्र कर देता। गुनामी हिलाल का होता है, गुनामी हिलाल का मुझे लाना चाहिए था ताकि 3 बंदे आज के हो जाते, क्योंकि मंदूर का ज्यादा लंबा है, इसलिए मैं इसको आज यहीं पर खत्म कर रहा हूं। बाकी चलिए आप डिस्कस करते हैं एग्जाम के मुतालिक, और मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। ठीक है, जो भी कोई एग्जाम से रिलेटेड आपको परेशानी है आप जरूर पूछिए। ठीक है।